हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, मिशन बस के 5 नंबर सीरीज को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। सारे क्वेश्चंस दोस्तों सिलेक्टेड रखे गए हैं जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। एक बात और दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, स्टैटिक जीके व करंट अफेयर्स का आपके एग्जाम में 50% वेटेज है। तो दोस्तों जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार कर लीजिए। राइट आंसर होगा हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महमूद गजनबी ने डैश 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 यानी हम यहाँ पे हमें बताने अपने आंसर करने हैं, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो कब क्या था दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों स्टेट लेवल का क्वेश्चन एग्जाम है, तो यहाँ पे दोस्तों यूपी स्पेशल से भी आप लोगों के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी दोस्तों जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ध्यान रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार कर लीजिए। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो उन्नाव जिले में है। किस जिले में, उन्नाव जिले में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है दोस्तों कि महत्वपूर्ण दिवस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो करंट रिलेटेड और जो दोस्तों महत्वपूर्ण और भी दिवस हैं वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुसूची 11 और भाग 9 में है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखें तो डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके दोस्तों जो आर्टिकल 40 है उसमें भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का दोस्तों वर्णन किया गया है। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, इसे पूछा आता है बलवंत पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था जो कि मान्य हुआ, जिसमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। एक क्वेश्चन और बार बार पूछा आता है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो ये भी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के चार राज्यों का सही क्रम क्या है, यानी बड़े राज्यों का क्रम बताना है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र आता है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश आता है। पहले चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य का 2 राज्यों में बंटवारा हो जाने के कारण 4th नंबर पे उत्तर प्रदेश आ गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत के किस क्रम का राज्य है, तो चौथे स्थान पर आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। आप लोग जानते होंगे जनरल डायर ने दोस्तों इसमें डायरेक्टली गोली फायर करने का आदेश दिए रहे थे, जिसमें दोस्तों रॉलेटेट के विरुद्ध में हमारे क्रांतिकारी एक आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी और ग्रीनविच मीन टाइम पूछा गया दोस्तों। आईएसटी और जीएमटी में कितने समय का अंतर है। आईएसटी आप लोग जानते हैं दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय है, जहाँ से भारत के समय का मानक निर्धारित किया जाता है। और जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर एक रेखा है जो कि पृथ्वी के बीचों बीच में है। यहीं से दोस्तों पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित किया जाता है। अब जीएमटी 0 डिग्री दोस्तों देशांतर है, और आईएसटी जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय है वो 82.5 पूर्व पे पड़ता है। एक अंश में 4 मिनट होते हैं आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो 82.5 को हम लोग यहाँ से गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों हमारा 5.5 घंटा। तो कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं दोस्तों। आईएसटी यानी कि भारतीय मानक समय
जो रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, तो टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब यही हम लोग दोस्तों थोड़ा सा कर्क रेखा पे भी बात कर लेते हैं, जो कि लगभग भारत को बीचों बीच से काटती है। ये आई एक अक्षांशीय रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों का क्रम से बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है तो पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये बताना दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक यानी 100% आप विश्व के से क्षेत्रफल को मान लीजिए, उसमें दोस्तों भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4% है। कितना है? 2.4% है। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एसडीआर का पूर्ण रूप बताएं, नहीं फुल फॉर्म बताना। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस टाइम जो दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक में चल रहे हैं, जिसमें आप लोग डीआरडीओ का ध्यान रखिए दोस्तों, इसरो का ध्यान रखिए विशेष रूप से, क्योंकि इसरो आप लोग जानते हैं इसरो के द्वारा आदित्य L1 सौर मिशन लॉन्च किया गया, उसके बाद चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, तो ये भी दोस्तों आपको इसमें है। उसके बाद यूनेस्को का ध्यान रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर करेंगे दोस्तों, एसडीआर का पूर्ण नाम क्या है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स से होता है। क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। डीआरडीओ का बात करें दोस्तों, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है आपकी दोस्तों मेरिट लिस्ट में आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी यानी यूपी स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहा है, तो इससे क्वेश्चन को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने का प्रयास करें। क्वेश्चन था, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक यानी अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया? यानी दोस्तों संविधान बनने के बाद में प्रथम संशोधन इसमें कब किया गया था, वो बिल कब लाया गया था, ये हमें बताने हैं। तो कब लाया गया था? 1951 में लाया गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? मोस्ट वन ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारी सिटीज हैं जो किसी न किसी दोस्तों नदी के तट पर स्थित है, विशेषकर उत्तर प्रदेश का है, तो ध्यान ही रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन था, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको भारतीय वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हम लोगों ने इस पर बात भी किया था। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर बी कामत हैं। नीचे दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म दिया गया है, क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखेंगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? 2023 आप लोग जानते हैं 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में की गई है। भारत के द्वारा इस बार इसकी अध्यक्षता की गई है। टोटल 20 देश आते हैं, 19 देश है, एक यूरोपीय संघ है, टोटल मिला के 20 हो जाते हैं। एक नया दोस्तों जुड़ गया है, तो अब टोटल G20 नहीं G21 हो चुका है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका दोस्तों सम्मेलन 2024 का कहाँ किया जाएगा, यानी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ब्राजील के द्वारा की जाएगी, ध्यान रखेंगे। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, ये भी आप लोग फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी, ये भी फुल फॉर्म ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग। 9-10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज, यूपी स्पेशल रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से? तो कथक से। कथक आप लोग जानते हैं उत्तर भारत या विशेषकर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ दोस्तों नीचे देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में ये किस घराने से आते हैं? घराने से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से आते हैं। डबल स्टार इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल तो गन्ना है, जो आप लोग जानते होंगे। मोस्ट यह दोस्तों आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर आता है क्वेश्चन ये दोस्तों और आप लोग इस पर आंसर पे टिक करेंगे, आपका आंसर 100% करेक्ट माना जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम विधानसभा का गठन कब हुआ था? मोस्ट में क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 8 मार्च 1952 में किया गया था। 8 मार्च 1952 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी यूपी स्पेशल रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? आप लोग पढ़ते चले हैं दोस्तों, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड, बीच में टैथिस सागर था, हिमालय के निर्माण इस तरीके से हुआ। तो उत्तर जो भारत ही दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा ही बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? ये हमें बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 912 दोस्तों पुरुषों पर 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितना है? 912 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो दोस्तों केरल का है। सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? केरल का है। सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? वो बिहार है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनगणना से भी दोस्तों कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? यानी 26 जनवरी 2023 को जो दिल्ली में दोस्तों आप लोग जानते हैं लाल किले के पास में एक झांकी प्रस्तुत की जाती है। उस झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को दिया गया दोस्तों दर्जा? तो उत्तराखंड राज्य को दिया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? मोस्ट में क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यूपी रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश बना है और आप लोगों को स्टेट लेवल का दोस्तों यहाँ पे पेपर देना है। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आपके लिए डबल स्टार कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जिसका नाम है चंद्रयान 3। एक चंद्र मिशन था, हम लोग जानते हैं, जो कि 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर ये लैंड हुआ उसका भी नाम रख दिया गया है शिव शक्ति बिंदु, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आदित्य L1 है दोस्तों, ये एक सौर मिशन है जो कि लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वो चंद्र मिशन था चंद्रयान 3 और ये आदित्य L1 ये सौर मिशन है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहाँ पहली बार दिव्यांग जन का महाकुंभ आयोजित हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि वाराणसी में किया गया है। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों करंट के आपके बन रहे हैं दोस्तों यूपी से संबंधित रखते हैं, आप लोग दोस्तों उन प्रश्नों को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये करंट रिलेटेड हैं और यूपी स्पेशल से हैं। राइट आंसर होगा वाराणसी से। हाल ही में कहाँ पर पहली बार दिव्यांगजन का महाकुंभ आयोजित किया गया? तो वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अब इसको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल स्टार कर लीजिए। 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन को पलट दिया जा सकता है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। ध्यान रखेंगे, स्टेट लेवल का एग्जाम देना है आप लोगों को। आगे चलेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप यानी महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और मेजबानी किस देश ने की है? दक्षिण अफ्रीका ने की है। दोनों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? आप लोग जानते हैं हाल ही में अगस्त 2023 में 15वां संस्करण यानी 15वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे दोस्तों? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQ के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।